दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। नमस्कार, मैं हूं हफ्सा बानो सिद्दीकी। जो लोग ड्रग्स मामले में चुप्पी लगाए हुए हैं, अडानी को क्लीन चिट दे रहे थे, वो जरा खास तौर पर ध्यान दें। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले 2 हफ्ते पहले ही गुजरात के कंच के मुद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम ड्रग्स बरामद हुई थी, जिसकी कीमत 21,000 करोड़ बताई गई। इतनी बड़ी मात्रा में ये ड्रग्स पकड़ी गई। शुरुआत में बताया गया था कि 3500 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई है, लेकिन 6 दिन की जांच के बाद चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है, जिसमें भारत में इतनी बड़ी मात्रा में हेरोइन की खेप जब्त की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 21,000 करोड़ रुपए आकी गई। इस हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रति किलोग्राम 5 से 7 करोड़ रुपए इस जब्त हेरोइन की कीमत है, जिसके बाद इतनी बड़ी खबर पर हमारी पूरी मीडिया चुप्पी साध लेती है। अगर आप इंटरनेट पर खबर भी देखते हैं तो चंद लाइन में अडानी ग्रुप से 21,000 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई, इस तरह की छोटी सी खबर मिलेगी और इसी के इर्द गिर्द पूरी खबर सिमट जाती है। इसकी तह, इसके तमाम पहलू, क्यों, कौन लोग इसमें शामिल हैं, क्यों हुई, ये सब गायब होकर रह जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बड़ी बात सामने आती है, जिसमें कल गुजरात की एक विशेष अदालत ने राजस्व खुफिया निदेशालय यानी DRI को जांच करने के निर्देश दिए हैं। और यहाँ ये बहुत बड़ी और गंभीर बात सामने आती है कि कहीं ना कहीं इस मामले में अदालत को भी शक है कि इसमें अडानी ग्रुप जिम्मेदार हो सकता है और इस पूरे मामले में उन्होंने भी फायदा उठाया होगा। इस पूरे मामले यानी गुजरात में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के लिए एक विशेष अदालत ने राजस्व खुफिया निदेशालय यानी DRI को ये जांच करने का निर्देश दिया कि क्या मुद्रा अडानी पोर्ट, उसके प्रबंधन और उसके प्राधिकारियों को 2990 किलोग्राम हेरोइन के आयात से कोई लाभ हुआ। न्यायाधीश ने ये भी कहा कि DRI द्वारा हेरोइन की जब्ती ने कई अहम मुद्दे उठाए हैं जिनकी जांच होनी चाहिए, जिसमें ये भी शामिल है कि खेप को पंजीकृत और मुद्रा अडानी पोर्ट गुजरात में क्यों उतारा गया, जो कि गुजरात विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से बहुत दूर है, जबकि पास में चेन्नई बंदरगाह भी है। आपको यह बता दें कि 16 सितंबर को विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश की आशी ट्रेडिंग कंपनी के नाम से ईरान के रास्ते अफगानिस्तान से मुद्रा बंदरगाह पर उतरे 2 कंटेनरों को DRI ने जब्त किया था, जिस पर जज ने कहा कि विजयवाड़ा तो आंध्र प्रदेश से बहुत दूर है, पास में तो चेन्नई बंदरगाह है, फिर गुजरात में आखिर क्यों उतर गया। दोस्तों, इतना सब कुछ होने पर जिस तरीके से हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया खामोशी साधे हुए है, वो वाकई बहुत सवाल खड़े करता है। आपको याद है अर्णव गोस्वामी का वीडियो जिसमें वो कहते हैं मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, जिसे आप भूलना भी चाहें तो शायद नहीं भूल सकते, क्योंकि अब वो एक मीम बन गया है। दरअसल जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती, जो सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड थी, जब वो जिंदा थे तब उन्हें महज 100 ग्राम ड्रग्स पर परेशान किया गया, टॉर्चर किया गया, मीडिया के जबरदस्त प्रेशर के बाद उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। साथ ही साथ उनके पूरे परिवार पर किस तरह अत्याचार हुए ये आपको बखूबी वाकिफ होंगे। पूरे देश की मीडिया उन्हें मानो खाने दबोचने के लिए टूट पड़ी। पूरी मीडिया 100 ग्राम ड्रग्स के पीछे दीवानी हो गई थी। ऐसा लगता था देश में इससे बड़ा या इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। बिना जांच एजेंसी के काम किए सारी मीडिया और उसके तमाम बड़े एंकर जज बने हुए थे। दोस्तों, आपको ये बातें इसलिए बताई जा रही हैं कि आप तुलना कर सकें, क्योंकि फिलहाल भारत से 100 ग्राम नहीं बल्कि 3000 किलोग्राम ड्रग्स बरामद हुई है। ये तो उसके मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ी खबर है। आपको अंदाजा होना चाहिए कि इतनी हेरोइन से 5 करोड़ लोग इसके अफेक्ट में आ सकते थे, लेकिन इस मामले पर मीडिया की जबान पर पूरी तरह से लगाम लगी हुई है। कितना अफसोस की बात है, हमारे देश में जहां हजारों लाखों पत्रकार हैं,
सोशल मीडिया है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में शामिल है हम, लेकिन जब भी और जहां भी बात सत्ता पक्ष की आती है या उससे जुड़े लोगों की आती है, वहां खबर को चारों तरफ से दबाने की कोशिश की जाती है। आप देख सकते हैं कि जहां 100 ग्राम ड्रग्स पर इतना बवाल, पूरी मीडिया पागलपन की हद तक दीवानी हो रही थी, लेकिन 3000 करोड़ पर इतनी बड़ी और इतनी गहरी खामोशी के क्या मायने हैं? क्योंकि जो पोर्ट ये बंदरगाह है उसे चलाने का काम अडानी समूह का है, जिनके बंदरगाह पर ये 3000 करोड़ की हेरोइन पकड़ी गई है। अब तो इस मामले पर विशेष अदालत के जज ने ये भी कहा है कि इस तरह के खेप यानी कंटेनर को विदेश से भारत में भेजा, आयात किया गया और मुद्रा अडानी पोर्ट पर उतारा गया। तो ऐसे में कैसे प्रबंधन प्राधिकरण और अधिकारी, मुद्रा अडानी बंदरगाह पूरी तरह से अंधेरे में था, किसी को कुछ पता ही नहीं। मुद्रा अडानी बंदरगाह पर ऐसी खेप के आयात के तथ्यों से पूरी तरह बेखबर था, जिसमें लगभग 3000 किलोग्राम की प्रतिबंधित हेरोइन मिली थी। और क्या मुद्रा अडानी पोर्ट, उसके प्रबंधन और उसके प्राधिकरण ने इस तरह के आयात से कोई लाभ प्राप्त किया है? दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह कोर्ट को इस पूरे मामले में शक है। उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं ताल में कुछ काला है। तभी न्यायाधीश ने यह भी कहा कि डीआरआई द्वारा हेरोइन की जब्ती ने कई मुद्दे उठाए हैं, जिनकी जांच की जानी चाहिए। जिसमें सबसे बड़ी बात और गहरा शक तो यही सामने आ रहा है कि इस पूरे कंटेनर को पंजीकृत और मुद्रा अडानी पोर्ट गुजरात में क्यों उतारा गया, जो कि विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से बहुत दूर है। विजयवाड़ा के चारों तरफ दूसरे बंदरगाह हैं, जिसमें चेन्नई बंदरगाह सबसे पास में है। इसके अलावा अदालत ने डीआरआई को विदेशी देशों में और मुद्रा बंदरगाह पर ऐसे कंटेनर और खेप की स्कैनिंग और जांच के लिए तौर तरीकों और प्रक्रिया की जांच करने के लिए भी कहा है। दोस्तों, यहाँ बड़ी बात यह है कि जिस आशी ट्रेडर्स के आयात निर्यात के लाइसेंस पर यह माल मंगाया जा रहा था, उनके मालिक पति पत्नी की तो कोई हैसियत ही नहीं है। तो यानी पूरा ड्रग कार्टेल है जो ये माल मंगा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। बड़ा सवाल यह है कितनी बड़ी ड्रग्स डील के पीछे कौन लोग हैं? अदालत की संपूर्ण कार्रवाई के बाद क्या वो कभी सामने आएंगे? क्योंकि सरकार भी इस मामले पर अभी तक चुप है। क्या मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार अपनी चुप्पी तोड़ते हुए इस पर बात करेंगे, इसकी तह तक जाएंगे, जो कि 100 ग्राम पर रिया चक्रवर्ती को कटघरे में खड़ा कर देते हैं? अब देखना होगा कि अब असली नकाबपोशों की हकीकत कब सामने आएगी। यह मामला कुछ रोज में ठंडे बस्ते में ही सिमट कर रह जाएगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।